Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा हीडियस हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से भी चेक नहीं करेंगे, आज की रीडिंग को हम टैरो से भी रिकन्फर्म जरूर करेंगे। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपनी कैंडल को लिट कर लेती हूँ। तब तक आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर को कौन रोक रहा है आपके पास आने से। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। एक्चुअली एनर्जीज को मैंने कैंडल वैक्स से चेक करने की कोशिश की, कैंडल बुझ गई। ये क्लियरली ये चीज़ इंडिकेट करती है कि ये एनर्जीज आप तक ना पहुँचे, इस चीज़ को कोई मेक श्योर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हम फिर भी जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, डिवाइन प्लीज़ हेल्प अस। ये चीज़ हम पता करना चाहते हैं कि आपके पार्टनर को आपके पास आने से कौन रोक रहा है। आपके पार्टनर जो है पहले आपके पास आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, ये भी तो समझ आना चाहिए। आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज ये क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। इसका सबसे मेन कारण है कि आपके पार्टनर जब से आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं तब से उन्हें आपके प्यार की अहमियत बहुत ज़्यादा समझ आ रही है। आपको आपके पार्टनर ने ना पहले फॉर ग्रांटेड लिया। आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि जो कुछ भी आप अपने रिश्ते के लिए कर रहे हैं वो आपका फर्ज है, लेकिन अब आपके पार्टनर ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि आपने अपने पार्टनर से कितना ज़्यादा प्यार किया और आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज को जन्म दे रही है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को इस तरह से बिखरता हुआ नहीं देखना चाहते क्योंकि आपके बिना उनके जीवन में सिर्फ बिखराव ही बिखराव है। आपके पार्टनर इस बिखराव की एनर्जी से बाहर निकलकर इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से सॉलिडिफाई करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो सवाल तो यही उठता है, फिर कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। देखिए, आपके पार्टनर जब आपसे दूर हो रहे थे तो कुछ डिसीजंस तो बना ही रहे थे ना। सबसे बड़ा डिसीजन तो उन्होंने आपसे दूर जाने का बनाया। आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया। आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ के दूसरे हालात को प्रायोरिटाइज किया और आपसे चीज़ों को वर्बली शेयर करना भी ज़रूरी नहीं समझा। ये चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट पैदा कर चुकी हैं। आपके पार्टनर अपने गिल्ट को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ये बात समझ आ रही है कि उनके एक एक्शन की वजह से आपकी लाइफ कंप्लीटली स्टक हो गई और आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ का जवाब भी नहीं दिया, जबकि आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ों के जवाब जानना चाह रहे थे। आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपकी बात को नहीं सुना। आप अपने पार्टनर को कई चीज़ें समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। आप अपने पार्टनर को बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिस रास्ते पर आपके पार्टनर चलने की कोशिश कर रहे हैं वो रास्ता आप दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर देगा, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी बात समझ ही नहीं आई। लेकिन वो हालात कुछ इस तरह के नहीं थे कि आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज कर सकते थे। ये चीज़ आपके पार्टनर को अब समझ आ रही है, लेकिन उन्हें आपको क्लियरली चीज़ें बतानी चाहिए थी। आपके पार्टनर को ऐसा लगा
कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, हमेशा अपनी विजडम के बेसिस पर वो अपनी लाइफ के बहुत अच्छे डिसीजंस बनाते आए हैं। तो जो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आपके पार्टनर इस सिचुएशन को सॉल्व कर लेंगे और आप तक वापस आ जाएंगे और आपको बता देंगे कि उनकी लाइफ के अंदर क्या सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन वो वापस आने का मौका आपके पार्टनर को मिला ही नहीं और आपके पार्टनर आपके गुनहगार बन गए। आपके पार्टनर को ये बात भी पता है कि आप उन्हें लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं और आपके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर एक धोखेबाज इंसान है और आपके पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ धोखा ही किया है। ये चीज़ जब आपके पार्टनर के दिमाग में आती है तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर से सहम जाते हैं। आपके पार्टनर आकर आपसे क्या कहें कि प्यार तो वो आपसे करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ की जो भी दूसरी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन की एनर्जीज चैनलाइज हुई, उस सिचुएशन को आपके पार्टनर नहीं छोड़ सकते हैं। प्यार करते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपके पार्टनर ने ये बात आपसे कही तो उनके वापस आने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। उन्हें ये यकीन है कि फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आएगा जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आ पाएंगे और अपने आप को आपके सामने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब इस वजह से आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज पनप रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके पार्टनर तो अपनी लाइफ को कम्प्लीटली इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर अपने जीवन में इंजॉयमेंट की एनर्जीज में नहीं है। आपके पार्टनर का बेस चक्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके लिए उनके अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना अब आपके पार्टनर की बस की बात नहीं रही है। आपके पार्टनर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आपके पार्टनर का जो बेस चक्र है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गया है। कई लोगों के केस में तो बेस चक्र नेगेटिव में जा चुका है, जिसकी वजह से आपकी तरफ एक वाइब आती है कि आपके पार्टनर को शायद फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर के बेस चक्र को वीक करने के बाद किसी और इंसान ने आपके पार्टनर को अपने साथ किसी फिजिकल इंटीमेसी में इन्वॉल्व किया हो सकता है, ठीक है। ये सिचुएशन जरूर हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर अपनी मर्जी से किसी के साथ ये इंटीमेसी डेवलप कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपके पार्टनर के अंदर एक फियर की एनर्जीज डेवलप हो गई हैं। आपके पार्टनर को खुद पर पूरा भरोसा था कि वो अपनी लाइफ की सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को अपने तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसे वो ओवरकम करके आपके पास दोबारा से वापस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर वो चीज़ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब आपके पार्टनर को यह डर सता रहा है कहीं ना कहीं कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दे, ठीक है। तो आपके पार्टनर फियर की एनर्जीज को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। अब आप कहेंगे अगर इंसान को डर लग रहा है तो वो सामने से आकर कहे ना कि आपके साथ रहना है तो हम अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए तैयार है। जितना आसान आपके लिए या मेरे लिए ये बात को कहना है, आपके पार्टनर के लिए ये बात एक पहाड़ की तरह है और इस पहाड़ पर आपके पार्टनर चढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है आपके पार्टनर की, वो सेक्रल चक्र के एक्चुअली वीक होने की वजह से है। खुद पर से विश्वास उठ गया है आपके पार्टनर का। इस वजह से भी आपके पार्टनर जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर को गिल्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सोलर प्लेक्सस चक्र पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। और सिर्फ आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग की वजह से ये चेंजेस नहीं आए हैं, कई और भी कारण हैं। उन कारणों को भी हम डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर ने अचानक से आपको एक साइड पर कर दिया और अपनी लाइफ की दूसरी सिचुएशन पर होल्ड बना लिया। इस चीज़ ने आपके ऊपर कितना ज़्यादा मेंटल असर डाला होगा, आपके मेंटल सिचुएशन कितनी ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब हुई होगी, आपके पार्टनर को ये चीज़ महसूस होती है। आपके पार्टनर को ये भी फील होता है कि आपके इमोशंस के साथ आपके पार्टनर ने खेला है और आज जब आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे या आपसे ये कहेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो आप अपने पार्टनर के ऊपर किस तरह से विश्वास कर पाएंगे। तो आप अपने पार्टनर पर यकीन नहीं करेंगे, इस बात का यकीन आपके पार्टनर को है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपका विश्वास सच में तोड़ा है।
ठीक है, तो आपके पार्टनर सेल्फ डाउट की एनर्जीज में है, अपने कर्मों पर पछता रहे हैं। ये चीजें आपके पार्टनर को पीछे की ओर धकेल रही हैं। हिम्मत नहीं है अब आपको फेस करने की। जो कुछ करना था वो तो कर लिया, लेकिन अब आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस वजह से जब आप अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करने की कोशिश करते हैं ना, वो एक झंझलाहट की एनर्जीज में आ जाते हैं और आपके पार्टनर आपसे अजीबोगरीब सी बात करने लगते हैं, या फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं, या चिल्लाने लगते हैं, या कुछ एग्रेसिव बिहेवियर आपकी तरफ शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, अपने प्यार को छुपाने का तरीका है आपके पार्टनर का कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं। 3D की एनर्जीज बहुत अलग है, उनकी फीलिंग्स बहुत अलग है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन 3D में आपको कोई भी ऐसा एक्शन नजर नहीं आ रहा होगा जहां पर आपके पार्टनर आपकी तरफ को मूव कर रहे हैं। अब मेन चीज ये है कि आपके पार्टनर के अंदर इतने सारे इम्बैलेंसेस किस तरह से आए, क्यों ये इम्बैलेंसेस जनरेट हुए। देखिए, आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया, उस सिचुएशन को क्यों नहीं समझ पाया आपके पार्टनर, उसके पीछे का कारण एक थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर रही है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसने आप दोनों के रिश्ते को बहुत ही ज्यादा कमजोर बना दिया है। आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। अब अगर आप ये कहें कि हमारे पार्टनर मैम क्या इतने कान के कच्चे हैं कि किसी की बातों में आ गए, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपके पार्टनर किसी की बातों में नहीं आए हैं, बल्कि आपके पार्टनर जो है वो किसी गलत एनर्जी का शिकार हुए हैं। अगर आपके पार्टनर किसी की बातों में आ जाते हैं तो इस थर्ड पार्टी को ये डार्क एनर्जी या फिर कोई भी स्पेल वर्क करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी भी ना अब इस साइकिल को बार बार जनरेट करके थक चुकी है। एक्चुअली ये साइकिल आपके साथ सिर्फ एक बार या दो बार जनरेट नहीं हुआ है, बहुत लंबे टाइम से आपका रिलेशनशिप इसी साइकिल से गुजर रहा है, जहां पर आपके पार्टनर की एनर्जीज अप एंड डाउन होती हैं। आपके पार्टनर कभी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इन होते हैं, कभी आउट हो जाते हैं, और आपको वो कंफ्यूज कर देते हैं कि आपका कनेक्शन तो शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, हर किसी का कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं हो सकता है। प्लीज इस बात को समझिए। ठीक है, आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ को कदम बढ़ा लिया क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो इंसान हमेशा भगवान की शरण में ही जाता है। तो यही सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई थी आपके साथ। आपको लगा आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना स्टार्ट कर चुके हैं, इसका मतलब आप डिवाइन फेमिनाइन है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का कोई केस होता है जहां पर रियल ट्विन फ्लेम की एनर्जीज होती हैं, अदरवाइज वो एनर्जीज नहीं होती हैं। आप अपने रिलेशनशिप की सच्चाई को भी नहीं समझ पाते हैं, तो अपने पार्टनर के हालातों को समझ पाना तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब आपका एक सवाल जो जनरली होता है वो ये होता है कि मैम फिर कौन लेके आया इस थर्ड पार्टी को। अगर हमारे पार्टनर आज पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो इस थर्ड पार्टी को हमारे पार्टनर ही तो लेकर आए हैं। जी नहीं, आप गलत हैं। इस सिचुएशन को लेकर आप गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में नहीं लेकर आए हैं। आप दोनों के पास्ट लाइफ के कर्मास इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में लेकर आए हैं। पास्ट लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कर्मा आप दोनों से कहीं ना कहीं क्रिएट जरूर हुआ है जो इस थर्ड पार्टी को इतना ज्यादा टॉक्सिक बना रहा है। पास्ट लाइफ में कोई ना कोई काम आप दोनों से ऐसा जरूर हुआ है जिसने इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, और ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई है। अब कार्मिक्स जो है उन्हें कर्मा से न्यूट्रलाइज किया जाता है। आपको बहुत बार आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में गाइडेंस मिलती चली आई है कि आपको अपने रिलेशनशिप के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए, लेकिन अब भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते हैं और लिखते हैं कि मैम हम क्या करें अपने रिश्ते के रिगार्ड में। देखिए, इस थर्ड पार्टी ने अब इरिटेट होकर आपके बहुत सारे लोगों के केस में फाइनल साइकिल को चैनलाइज किया है, जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जो फाइनल साइकिल है वो आपके रिश्ते का फेट डिसाइड करेगा। और अगर आपने इस रिलेशनशिप का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में दे दिया है कि हमारे पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लें तभी हम अपने पार्टनर के पास जाएंगे, तो आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड ले ही नहीं सकते हैं। आपके पार्टनर की उस तरह की एनर्जीज है ही नहीं। ठीक है, आपके पार्टनर ने जब भी इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लेने की कोशिश की है तो आपके पार्टनर खुद कमजोर पड़े हैं। आपके पार्टनर अपना एक्शन प्लान करते हैं लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप भी बढ़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज भी बढ़ी है। आप दोनों का रिलेशनशिप स्मूथ नहीं हो पा रहा है। आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर
पा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो इस थर्ड पार्टी के साथ इंजॉय कर रहे हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरह की इंजॉयमेंट की एनर्जीज में नहीं है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सफरिंग एनर्जीज में है। आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से वो सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से वो सिचुएशन को होल्ड कर सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा वीक होते चले जा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास अपने आप वापस आ जाएं। वो एनर्जीज यहाँ पर तो जनरेट होती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। आपके पार्टनर को बेसिकली ये थर्ड पार्टी रोक रही है। इस थर्ड पार्टी ने जो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया है, जो स्पेल वर्क किया है, उससे आपके पार्टनर के चक्रास जो है वो इतने ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए हैं कि सोचने समझने की ताकत आपके पार्टनर खो चुके हैं। उन्हें आपके बारे में जो कुछ भी पॉजिटिव फील होता है वो उनके हार्ट चक्रा से होता है, क्योंकि हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं हमारी सोल से कनेक्ट करता है और आपके पार्टनर आपसे सोल से प्यार करते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। तो आपके पार्टनर के जो ये पछतावे की एनर्जीज है, गिल्ट की एनर्जीज हैं, जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, जो आपके पार्टनर चीज़ों में ये सोच रहे हैं कि वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ये बहुत ही माइनर चीज़ें हैं। मेजर चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये थर्ड पार्टी अपने मन की कर रही है, क्योंकि आप दोनों इस थर्ड पार्टी को इसके मन की करने का मौका दे रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम हम तो चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी चली जाए। आपके चाहने से सिर्फ ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से नहीं जाने वाली है, उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने की जरूरत होती है। कुछ लोग तो इतने लेट हो गए हैं एक्शंस लेने के लिए कि अब इस रिलेशनशिप में से थर्ड पार्टी एलिमिनेट ही नहीं हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गाइडेंस को रोज सुनते हैं लेकिन एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भगवान खुद ही आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में से निकाल देंगे जो उनका थर्ड पार्टी के साथ बना है। ऐसा ना हो कि आप ही अपने रिलेशनशिप से एलिमिनेट हो जाएं, क्योंकि ईश्वर तो सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं। उस गाइडेंस को फॉलो करना, उस पाथ पर चलना, वो आपका धर्म है, वो आपका काम है। ठीक है, कार्मिक्स को कर्मा से ही न्यूट्रलाइज किया जाता है। कार्मिक्स अपने आप लाइफ से एलिमिनेट नहीं होते हैं। जिनको ये भ्रम है कि थर्ड पार्टी अपने आप रिश्ते से चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि इस दिवाली के बाद आप अपने रिश्ते से एलिमिनेट हो जाएंगे। उसका मेन कारण है आपके पार्टनर के मेजर एनर्जी चेंजेस। आपके पार्टनर बिल्कुल आपके साथ इस तरह के हो जाएंगे जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं हैं, जैसे कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उस टाइम पर आपको ये गाइडेंस भी समझ आएगी, उस टाइम पर आपको पछतावा भी होगा, लेकिन आप एनर्जीज को चेंज नहीं कर पाएंगे। सो जो लोग सच में सिंसियर हैं, प्लीज जाग जाइए। रिलेशनशिप बचाने का वक्त बहुत कम बचा है आपके पास। आपके पार्टनर को आपके पास आने से ये थर्ड पार्टी कंप्लीटली रोक रही है, लेकिन ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है। इस थर्ड पार्टी की ये बहुत बड़ी खासियत है कि ये थर्ड पार्टी ना आपके खिलाफ आपके पार्टनर को कुछ भी नहीं कहती है, मैनिपुलेट करती है, लेकिन बहुत तरीके से आपका नाम लेकर कोई भी चीज़ नहीं कहती। इस वजह से ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर के विश्वास का पात्र बनी हुई है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी तब आपके पार्टनर के साथ अवेलेबल थी जब आपके पार्टनर को एक सहारे की ज़रूरत थी। नो डाउट सिचुएशन इस थर्ड पार्टी ने ही क्रिएट की थी, लेकिन आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी खड़ी रही, एक झूठा सहारा बनकर आपके पार्टनर को कंधा दिया रोने के लिए। और आपके पार्टनर इस वजह से इस थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कई लोगों का ये सवाल अक्सर होता है कि मैम हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी को ब्लॉक क्यों नहीं करते हैं। वो नहीं करेंगे इस थर्ड पार्टी को ब्लॉक, क्योंकि ये थर्ड पार्टी उस टाइम पर भी अवेलेबल थी जब आपके पार्टनर को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिससे कि आपके पार्टनर अपने दिल की बात कह पाए, जो वो फील कर रहे थे, जिस पॉइंट पर वो वीक थे, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर की हैं। अब उसमें आपकी गलती नहीं है, क्रिएट तो इस थर्ड पार्टी ने ही सिचुएशन को किया था, लेकिन हीरो बनकर आपके पार्टनर की लाइफ में एक मेजर रोल ये थर्ड पार्टी अदा कर रही है। आप दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी विलन ये थर्ड पार्टी ही है, क्योंकि इसका एक डबल चेहरा है जो आपके पार्टनर के सामने क्लियरली निकल कर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर ये बात नहीं जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी एक
डबल फेसेड पर्सनालिटी है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों के रिश्ते को बेहतर बनाना चाहती है, आपके पार्टनर का भला चाहती है, आपके पार्टनर की खुशियाँ देखती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जो आइडियोलॉजी है इस थर्ड पार्टी के रिगार्ड में वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव इस थर्ड पार्टी के एक्शंस की वजह से है, एनर्जी चेंजेस की वजह से है, और आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप्स की वजह से है। ओके, सो आई होप बहुत सारी एनर्जीज आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम टैरो से भी जान लेते हैं कि कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। आइए जानते हैं टैरो से भी कि कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, आप बोलते हैं कि मैम आप थर्ड पार्टी का नाम लेते हैं, हर किसी के केस में थर्ड पार्टी थोड़ी ना होगी। यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल कर आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपके पार्टनर को आपके पास आने से रोक रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो ये थर्ड पार्टी चाहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारे पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को सारी चीज़ें इस वजह से प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज पे नहीं है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बहुत अच्छा समझते हैं, और ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने में लगी हुई है। आप दोनों का ब्रेकअप जो हुआ है वो फाइनली एक हमेशा के लिए सेपरेशन जोन में बदलने जा रहा है। इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते का क्लोजर करना शुरू कर दिया एनर्जीज की टर्म्स में। ये थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है, बस सही वक्त पर सही एक्शन ले रही है। आपके रिलेशनशिप में आप दोनों की बिल्कुल भी डोमिनेंस नहीं है। आपके रिश्ते को अगर कोई चला रहा है तो वो एक थर्ड पार्टी चला रही है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज में कुछ इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है कि उन्हें अलग अलग तरह से प्रेशर फील हो रहा है। सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, थर्ड पार्टी का प्रेशर है, और आपके पार्टनर इस प्रेशर को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। पहले ये सारी सिचुएशंस नहीं थी। आपके पार्टनर के लिए कोई मायने नहीं रखता था कोई इंसान उनके बारे में क्या सोचता है, कोई उन पर किस तरह का प्रेशर लगाने की कोशिश करता है। अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं। आपको ये चीज़ नज़र आती होगी। आप अगर अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर या ब्लॉक कर देते हैं आपको, या फिर वो आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। वो एनर्जी ये थर्ड पार्टी चैनलाइज कर रही है। आपके पार्टनर सच में दिल से चाहते हैं कि वो चीज़ों को लेट गो करें और आपके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंप्लीटली रोक रही है। और ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि आपके पार्टनर ये नई शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हैं। ये थर्ड पार्टी वक्त वक्त पर आपके पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज करती आई है, और अब ये थर्ड पार्टी एक मेजर चेंज गो थ्रू कर रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ। आपके पार्टनर को एक ऐसे एनर्जी साइकिल की ओर धकेल रही है जहां पर आप आपके पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएं। आपके पार्टनर कभी मुड़कर भी आपकी तरफ ना देखें। आपके पार्टनर की एनर्जीज अचानक से बदलती हैं, तब आपके पार्टनर सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं। कभी एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं, कभी एनर्जीज बहुत लो हो जाती हैं। आपके पार्टनर उस बैलेंस को समझ नहीं पा रहे हैं, वो इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है, आपके पार्टनर वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर और आपके रिश्ते पर फुल मून नो मून का बहुत गहरा असर होता है, और आपके रिलेशनशिप का जो वक्त है वो इस थर्ड पार्टी ने बदला है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज को चैनलाइज करती करती अब इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की एनर्जीज को चैनलाइज कर रही है। और ये थर्ड पार्टी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि इस थर्ड पार्टी को आपकी तरफ से कोई कॉम्पिटिशन फील नहीं होता है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा फील नहीं होता है कि आप कभी भी ऐसे स्टेप्स ले पाएंगे जहां पर आप इस थर्ड पार्टी को रोक पाएंगे। थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने इतने टाइम से आप दोनों के बीच में इस तरह का साइकिल चैनलाइज किया, लेकिन आप अपने पार्टनर
आपको बचा नहीं पाए तो अब क्या बचाएंगे, ऐसा इस थर्ड पार्टी को फील होता है। तो आपके पार्टनर की जो अंदर से फीलिंग्स हैं वो तो चलो है ही, लेकिन जो मेजर चीजें हैं वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हैं। और अगर अब भी आप इस भ्रम में है कि नहीं नहीं थर्ड पार्टी नहीं है, हम तो अपने पार्टनर पर बहुत यकीन करते हैं, हमारे पार्टनर तो हमारी आंखों के सामने होते हैं, हमारे पार्टनर तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि यही आपके पार्टनर आपको छोड़कर इस थर्ड पार्टी के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। और तब सिर्फ आप ब्लेम लगा रहे होंगे, आप खुद इस रिलेशनशिप से एलिमिनेट हो जाएंगे। इस तरह की एनर्जीज बिल्कुल इस दिवाली पर चैनलाइज होंगी। वक्त रहते अपने रिश्ते को बचा लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं बचाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। लेकिन जो लोग सिंसियर हैं अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में, जो ये चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए, उन्हें एक ही मेरी गाइडेंस है और बहुत एक्यूरेटली आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ मैं कि अपने रिश्ते के लिए दिवाली से पहले कोई रीडिंग बुक कीजिए, रीडिंग में जानने की कोशिश कीजिए कि आपके रिलेशनशिप में किस तरह की ब्लॉकेजेस हैं, वो ब्लॉकेजेस क्या अब ओवरकम हो सकते हैं, क्या ये थर्ड पार्टी अब एलिमिनेट हो सकती है। अगर हो सकती है तो अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है, आपको जिसके साथ बुक करनी है आप उस पर्सन के साथ बुक कर सकते हैं, बस वो पर्सन आपके रिलेशनशिप को बचा ले, ये चीज ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं दिन रात सोचता रहता हूँ तुम्हारे बारे में, आपके पार्टनर कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते हैं और ऐसा क्यों है वो मैंने आपको बताया। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा में कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स हैं, आपके जज्बात हैं, उनके जज्बात हैं, मेमोरीज हैं, इसलिए आपके पार्टनर दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। बहुत झूठ बोले हैं तुमसे पर अब एक ही सच मेरी जिंदगी है और वो ये है कि आई लव यू। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, लेकिन अब एक ही सच उनकी जिंदगी है और वो ये है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आजकल रातों में नींद भी नहीं आती है, आंखें बंद करते ही तुम्हारा चेहरा मेरे सामने होता है। आपके पार्टनर को रातों को नींद नहीं आ रही है, जब भी वो रातों को अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपका चेहरा ही उनके सामने होता है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, गिव मी वन चांस। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बताना चाहते हैं, आपके साथ अपने बुढ़ापे का सफर भी तय करना चाहते हैं, बस उन्हें आपसे एक चांस की उम्मीद है। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी चीजें हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है। और वो सिर्फ ये बातें तभी आपके साथ कर पाएंगे जब हालात नॉर्मल होंगे। मैं कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया और आज एक्सप्रेस करने का फायदा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। देखिए ये चीज की वजह से ही मैंने आपको बताया है कि आपके पार्टनर तब तक ये चीजें आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे जब तक हालात नॉर्मल नहीं होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब हालात नॉर्मल थे तब उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, अब एक्सप्रेस करेंगे तो आप समझेंगे नहीं। ठीक है। और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है, अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। ओके। देखिए वक्त बहुत कम है आप लोगों के पास, अगर अपने रिश्ते को बचाना है तो। अगर नहीं बचाना है तो भी कोई बात नहीं, डरा नहीं रही हूँ, चेतावनी है आप लोगों को, आपको बता रही हूँ कि इस तरह की एनर्जी चैनलाइज होगी। रिलेशनशिप नहीं जीना है वो आपकी अपनी चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है। मैं जबरदस्ती तो नहीं किसी को कह रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, आपको एक गाइडेंस दी है, आप उस गाइडेंस को फॉलो करना चाहते तो भी आपकी मर्जी, नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्जी, लेकिन एनर्जी चलेगी इसी डायरेक्शन में, इतना मैं जरूर श्योर। ओके। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।